राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। आज मैं रामचरितमानस का बालकांड का 178 पेज पढ़ने जा रही हूँ। आप भी श्रवण कीजिए। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंदपुरी मन राजा, कहाँ बोलाई बजाऊं बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गयूं हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाई, रूप राशि गुण कहीं न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ ले राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब्र कीन है। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्र प्रणय कहा दीन। फिर राजा ने नादी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। वृंद वृंद मिली चली लो गाई, सहज सिंगार किए उठी धाई। कनक कलश मंगल भरी धारा, गावत बैठी भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार की विद उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करी आरती नेव छवावरी करहीं, बार बार शिशु चरण पर हैं। मागध सुत बंदी गण गायक, पावन गुण गावी रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूर्य सूत वंदीजन और गवई रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस्व दान दीने सब काहूँ, जही पावा राखा नहीं ताहूँ। मृग मद चंदन कुकुम कीचा, मची सकल बिथिने बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर, नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। के सूता सुमित्रा दऊ, सुंदर सुत जन्मत भयऊ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकई शारद अहिराजा। केकई और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राज शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोही एहि भांति, प्रभु ही मिलन आई जनुर आती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुनारी। मंदिर मणि समूह जनु तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल को जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद ध्वनि अति मृदवानी, जनु खग मुखर समय जनु
सानी कौतुक देखी पतंग बुलाना, एक मास तहीं जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भाव मरम न जाने कोई, रथ समेत रवि था कहूँ निशा कवन विधि होई। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुके रहे। फिर रात किस तरह होती। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। प्रभु रामचंद्र महाराज की जय, मेरे बजरंगबली की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव दुख दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम, पटपीठ मानु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम, भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम, रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद्र दशरथ नंदनम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारे अंग विभूषणम, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम, इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम, मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजनम। सियावर रामचंद्र महाराज की जय, मेरे श्री राम की जय, मेरे बजरंगबली की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव।